नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए बजट पे वादा है। वादा यह है कि आपको बजट से जुड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाई जाएंगी। और जब बात बजट की होगी तो भारत के वित्त मंत्रियों की होगी। और जब बात भारत के वित्त मंत्रियों की होगी तो भारत के सबसे सफल वित्त मंत्री बताए गए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात होगी। तो आखिर कौन है डॉक्टर मनमोहन सिंह? मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से हम मनमोहन सिंह को जानते हैं या फिर सच में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उनके बारे में हम जानते हैं? सन 2012, 13 और 2014 में विवाद और आरोप में घिरे डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम जानते हैं या उस डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं जो एक बेहद गरीब परिवार से निकले, अर्थशास्त्र के सबसे बेहतरीन छात्र रहे और देश के प्रतिष्ठित पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, साथ ही साथ आरबीआई के गवर्नर रहे, वित्त मंत्रालय के सचिव रहे और उसके बाद सन 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे। तो हम किस मनमोहन सिंह को जानते हैं? तो ये कहानी आज वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह की है कि आखिर मनमोहन सिंह क्या ऐसा कर गए कि उन्हें भारत के सबसे सफल वित्त मंत्रियों की सूची में सबसे आगे रखा जाता है। तो कहानी आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और एक वक्त में देश के वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की होगी। कहां जन्म हुआ था इनका और कब जन्म हुआ था? तो पंजाब प्रांत होता था पहले जब भारत और पाकिस्तान एक हिस्सा होता था तो पंजाब प्रांत हुआ करता था। वहां एक जगह है गेह। इसी गेह में 26 सितंबर सन 1932 को डॉक्टर मनमोहन सिंह पैदा हुए थे। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और इनका परिवार, जो अभी वर्तमान में इनका मूल गांव पाकिस्तान में है, विस्थापित होकर भारत आ गया। लेकिन मनमोहन सिंह पढ़ाई में बहुत तेज छात्र थे और उन्होंने पढ़ाई के दम पर स्कॉलरशिप हासिल किया और पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में सन 1957 में अर्थशास्त्र से ऑनर्स करने के लिए गए। ये पढ़ाई भी वो स्कॉलरशिप पे कर रहे थे। फिर सन 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूफील्ड कॉलेज से इन्होंने अर्थशास्त्र में डीफिल की डिग्री हासिल की और यहीं से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में उभरना चालू होते हैं और उसके बाद दुनिया के शीर्ष अच्छे संस्थाओं में काम करते थे। हम आप में से बहुत कम को यह जानकारी होगी कि सन 1969 में भारत आने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उस दौर में बहुत सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉल्फ प्रेविस के अंतर्गत काम किया करते थे। और जब 1969 में मनमोहन सिंह ने यह तय किया कि मुझे भारत आना है तो एक चर्चित कहानी है। कहानी यह थी कि रॉल ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मनमोहन, तुम मूर्खता कर रहे हो, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री बन सकते हो, तुम ये मूर्खता कर रहे हो। लेकिन साथ में एक लाइन भी जोड़ी कि कभी कभी मूर्खता करना भी बुद्धिमानी का काम होता है। मनमोहन सिंह भारत लौट गए, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने और आगे चल के सन 1971 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए। यहीं से चालू होती है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के भारतीय राजनीति में उभार की कहानी। उनके बेहतरीन आर्थिक समझदारी को देखते हुए उन्हें वित्त मंत्रालय में सचिव भी बनाया गया, फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष बना दिए गए, रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए और उसके बाद प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए और उसके बाद फिर यूजीसी के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री कैसे बन गए? तो एक कहानी बताई जाती है कि सन 1991 की घटना है जब मनमोहन सिंह यूजीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे और किसी विदेश यात्रा से लौट के आए थे। बहुत से लोग उनको कह रहे थे कि सरकार में यह हलचल है कि आपको वित्त मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मनमोहन किसी की कही बातों का भरोसा नहीं करते थे। सुबह अपने डेली रूटीन से उठे और उनका जो कार्यालय था यूजीसी का शाह जफर मार्ग पे था, वहां वो चले गए। 9 बजे के आसपास अपने कार्यालय पहुंच गए और दैनिक दिनचर्या के अपने काम में लग गए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में जो भी उनको दायित्व थे उसका वो काम कर रहे थे। अचानक उनके कार्यालय की घंटी बजी और फोन पे मौजूद थे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे पीवी नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव ने उनसे कहा कि तुम कहां हो और क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं और यूजीसी के काम को निपटा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि चुपचाप घर जाओ और तैयार होकर राष्ट्रपति भवन पहुंचो, तुम्हें शपथ लेनी है। और यहीं से डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और फिर सन 1991 की उस नई आर्थिक नीति की नींव रखते हैं जिसने भारत के पूरे आर्थिक दृष्टिकोण को विश्व पटल पर पलट के रख दिया। तो ये वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह की कहानी है कि किस तरीके से एक फोन कॉल से मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना दिया जाता है। फिर सन 1985 की लेकिन एक घटना है। घटना का जिक्र इसलिए क्योंकि सन 1991 में अचानक से वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह की कहानी थोड़ी सी अजीब है। सन 1985 में सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हैं। और यहां पे एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताई जाती है। कहानी यह है कि भारत के पूर्व कैग और पूर्व गृह सचिव रहे सीजी सोमैया की एक किताब है। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी कि द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड एलोन, और उसमें उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया कि राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने थे और बड़े तेवर वाले प्रधानमंत्री थे। तो एक बार मनमोहन सिंह और उनकी टीम को बुला के उन्होंने कहा था कि योजना आयोग में जोकरों का एक गिरोह बन गया है। मनमोहन सिंह भड़क गए कि उन्हें जोकर बोला जा रहा है और मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। सोमैया के ही शब्दों में कहें तो सोमैया ने ही उन्हें समझाया था कि आप इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन इस नाराजगी का खामियाजा मनमोहन सिंह को भुगतना पड़ा और उन्हें यूजीसी का चेयरमैन बना के वापिस योजना आयोग से भेज दिया गया। और फिर वो योजना आयोग से लौटे मनमोहन सिंह यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल चला रहे थे। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के दिमाग में यह नाम हमेशा से रहा क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव ने उनके काम को बड़ी बारीकी से देखा था। और सन 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल हो चुकी थी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर यह सामर्थ्य नहीं आ रहा था कि वित्त मंत्री के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी स्वीकारी जाए। खुद पीवी नरसिम्हा राव जिक्र करते हैं कि मैंने मनमोहन को बुला के कहा कि अगर हम सफल हो गए भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने में तो इसका पूरा श्रेय हमें दिया जाएगा, लेकिन अगर असफलता मिलती है तो पूरा ठीकरा तुम्हारे सिर पर फोड़ा जाएगा। मनमोहन सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और नई आर्थिक नीति सन 1991 में उन्होंने घोषित की। दिनांक था 24 जून 1991 जब वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने पहली बार पत्रकार वार्ता बुलाई और बड़े चुनिंदा शब्द बोले थे। और आज भी वो शब्द जहां भी मनमोहन सिंह का जिक्र होता है वो बार बार शब्द दोहराए जाते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, अब देश को भी बदलना होगा। और जो पहला बजट भाषण है उसमें एक बहुत शानदार कोटेशन का जिक्र मनमोहन सिंह ने किया था और ये बार बार ये जिक्र में लाया जाता है कि कोई भी दुनिया की ताकत उस चीज को नहीं रोक सकती है जिसका वक्त आ गया है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में खुले मंच पर खड़े होने का वक्त आ गया है। और यहीं से नई आर्थिक नीति की घोषणा होती है, उदारवाद की शुरुआत होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए जाते हैं। तो ये मनमोहन सिंह की वो नई आर्थिक नीति का जिक्र होता है। मनमोहन सिंह को हम आमतौर पे चुप्पी के लिए जानते हैं, हम उन्हें द साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। उनके ऊपर मीडिया की रिपोर्ट के आधार पे बहुत से आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह का असल स्वभाव क्या है? तो मनमोहन सिंह को लेके कुछ दिलचस्प कहानियां बताई जाती हैं, जिसमें एक कहानी मनमोहन सिंह की ये है कि सन 1998 से 2004 तक वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं और जो व्यक्ति विपक्ष का नेता बनता है वो बड़ा तेज तर्रार वक्ता रहता है। और उसी दौरान प्रधानमंत्री रहे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम बड़े नाम उस समय लोग संसद में मौजूद हुआ करते थे और उन लोगों को जवाब देने की जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुआ करती थी। तो मनमोहन सिंह, जिनको हम बहुत चुप्पी के लिए जानते हैं, एक वक्त में बड़े शानदार वक्ता रहे हैं और चीजों को बड़ी गंभीरता से, बड़ी तैयारी के साथ बोला करते थे।
मनमोहन सिंह के पुरस्कारों के संदर्भ में भी बहुत बातचीत होती है। शायद ही कोई ऐसा पुरस्कार रहा होगा जो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री से पहले ना हासिल किए हों। जब मनमोहन सिंह ना वित्त मंत्री बने थे, ना गवर्नर बने थे, ना योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे, तभी उनके आर्थिक नीतियों और उनकी आर्थिक समझ के लिए उन्हें पद्म विभूषण सन 1987 में ही दे दिया गया था। सन 1995 में पंडित नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। 1993 और 1994 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी अवार्ड भी मनमोहन सिंह को मिला था। और छात्र रहते हुए 2 प्रतिष्ठित अवार्ड जो भारत के शायद ही किसी व्यक्ति को अर्थशास्त्र के लिए प्राप्त हुआ हो। एडम स्मिथ पुरस्कार उनको छात्र रहते हुए उत्कृष्ट पढ़ाई लिखाई के लिए मिला था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें सन 1955 में राइट पुरस्कार दिया था। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में एक और कहानी बताई जाती है और वो बड़ी दिलचस्प कहानी कि बड़ा सादगी प्रिय व्यक्ति थे। एक घटना बताई जाती है कि दिल्ली में एक कार्यक्रम होने वाला था। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो वह अपनी सरकारी गाड़ी से अपने कार्यालय गए हुए थे और उसमें उनकी धर्मपत्नी गुलशरण कौर को भी आमंत्रित किया गया था। तो एक सचिव पहुंचे कि हम गुलशरण कौर पे निश्चित तौर पे वित्त मंत्री हैं तो कई गाड़ियां घर पे हो सकती हैं। तो गुलशरण कौर को लेने के लिए एक सचिव पहुंचे कि चलिए आपको भी आमंत्रण है। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। तो गुलशरण कौर ने मुस्कुराते हुए बताया कि एक ही गाड़ी है और वो सरकारी गाड़ी सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में सिर्फ एक व्यक्तिगत गाड़ी है, मारुति 800। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसी मारुति 800 से इस कार्यक्रम में चल सकते हैं। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सादगी की कहानी है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ सादगी के लिए नहीं जाने जाते हैं, गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं। संजय बारू की एक किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें एक कहानी का जिक्र आता है कि तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश ने सोनिया गांधी की कोई चिट्ठी लिख कर दी थी और ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब पता चली तो बड़ा नाराज हुए और उन्होंने जयराम रमेश को फोन लगाया और फोन पे जयराम रमेश अभी सफाई ही दे रहे थे कि आग बबूला मनमोहन सिंह ने उन्हें खूब डांटा और गुस्से में टेलीफोन पटक के तोड़ दिया। तो डॉक्टर संजय बारू ने किताब में अपने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में इस तथ्य का, इस पूरी कहानी का जिक्र किया है। तो मनमोहन सिंह जितने सरल दिखते हैं, जितने सहज दिखते हैं, उतने ही गुस्से वाले भी बताए जाते हैं और अपने काम को लेके इतने ईमानदार। खुद संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं कि मनमोहन को BMW कार बेचने जैसा था। तो मनमोहन सिंह की ये पूरी एक कहानी है। आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, आप उनके नीतियों के साथ, हो सकता है कि आप उनकी नीतियों से राय न रखते हो, लेकिन इतिहास में जब भी वित्त मंत्रियों की कहानी लिखी जाएगी और खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था के नए उतार की जब कहानी लिखी जाएगी, नए चढ़ाव की कहानी लिखी जाएगी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। सन 1991 की वो पॉलिसी, सन 1991 की वो नई आर्थिक नीति जिसने एक बूढ़े भारत को नए भारत में बदलने का काम किया। सन 1991 की वह आर्थिक नीति, वो उदारीकरण की नीति जिसने गांव वाले देश को महानगरों का देश बना दिया। सन 1991 में मनमोहन सिंह का वो दिमाग, वो उनकी आर्थिक सोच जिसने भारत जैसे मुल्क को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। और अगर आज 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था की अगर हम आप बात कर पा रहे हैं, हमारा बजट 34 लाख से 35 लाख करोड़ का बन पा रहा है, तो उसके पीछे की पूरी बुनियाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सन 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में लिखी थी। तो इस कहानी का अंत डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही शब्दों में कहते हैं, जो उन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा इतिहास मीडिया से कहीं ज्यादा मेरे साथ न्याय करेगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सफल अर्थशास्त्री, एक सफल राजनेता भी कहेंगे, एक सफल वित्त मंत्री, एक सफल रिजर्व बैंक के गवर्नर, एक सफल मुख्य आर्थिक सलाहकार और सबसे बेहतरीन की एक सफल राजनेता, क्योंकि वो व्यक्ति जिसका राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहा, निश्चित तौर पर कुछ तो राजनीतिक प्रतिभा रही होगी कि सन 2004 से 2014 तक भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया के रूप में देश की सेवा करते रहे।